डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर के ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है और उनके क्या फॉर्मूला है और स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले लिया है हमने यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड। तो जो सल्फ्यूरस एसिड है इसका फॉर्मूला नीचे दे रखा है। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला H2SO3, यानी कि इसमें सल्फर 1 होता है। ये यहाँ पर सल्फर सेंटर में दे रखा 1, हाइड्रोजन इसमें 2 होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे रखे है ना। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये है 3 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है और एक इस टाइप से यहाँ पर लोप बना हुआ है ऊपर के साइड यहाँ पर। तो ये लोप बनाना भी हमें ज़रूरी है। इसका मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो लोन पेयर के फॉर्म में इस टाइप से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। दूसरी स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर H2SO4 की। यहाँ पर ये जो +6 +2 +4 ये दे रखे हैं, ये क्या है, तो ये यहाँ पर जो सल्फ़र लिए है ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि जो सल्फ़र है वो डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सल्फ्यूरस एसिड में इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है, ऐसे थायोसल्फ्यूरिक एसिड में +2 और यहाँ पर +6, यहाँ पर भी +6। इस टाइप से जो सल्फ़र है वो +2 कभी +4 कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखा हमने सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर H2SO4 है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है और बीच में क्या है, यहाँ पर सल्फ़र है। तो ये सल्फ़र है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इससे, है ना, 4 साइड, और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है ये। तो यहाँ पर यानी कि 2 OH ग्रुप है और 2 यहाँ पर O ग्रुप आपस में जुड़े हुए। जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं यहाँ पर, और जो OH ग्रुप है ये सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए। इसी टाइप से थायोसल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है। फॉर्मूला अगर देखें इसका तो क्या है, H2SO3। जब भी जो सल्फ़र है वो H2 के फॉर्म में हो, मतलब सल्फ़र अगर 2 सल्फ़र आपस में यहाँ पर जुड़े हैं तो इसे हम बोलते हैं थायो ग्रुप, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब इतनी स्ट्रक्चर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के जैसी ही है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फ़र है। तो ऐसे आप सिमिलरिटी और डिफरेंस देख के इनको याद रख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर जो था वो लोप था, कुछ भी नहीं था यहाँ, है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फ़र जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर। तो जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है इसमें यहाँ पर 2 जो सल्फ़र है वो आपस में ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। किसके थ्रू जुड़े हैं, यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू, यानी कि यहाँ पर बीच में सेंटर में ऑक्सीजन है और फिर साइड से यहाँ पर बॉन्ड है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ऊपर है, 2 ऐसे साइड से नीचे है और एक एक यहाँ पर दोनों सल्फ़र के पास में OH ग्रुप है। ऐसे ही नेक्स्ट है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम मार्शल एसिड भी कहते हैं। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2 सल्फ़र ग्रुप आपस में 2 ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े रहते हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पर OO ग्रुप है, यहाँ साइड से भी O है और यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए। तो इस टाइप से है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड्स की। ये हमने देखे 5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सीखते हैं जो जीनोन है वो किस टाइप से फ्लोरीन से रिएक्शन करके जीनोन के फ्लोराइड से बनाता है। वैसे तो जो जीनोन है वो क्या है, यहाँ पर एक नोबल गैस होती है। वैसे तो जीनोन को नोबल गैस होने के कारण किसी टाइप से कंपाउंड से नहीं बनाना चाहिए, यानी कि इसे एटॉमिक फॉर्म में रहना चाहिए। बट जो जीनोन है ना, इसकी जो एनर्जी है यानी कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो काफ़ी लो होती है, और इस कारण से ये जीनोन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है और जीनोन के
फ्लोराइड्स बनाता है। कौन कौन से फ्लोराइड्स बनाता है यहाँ पर, तो ये 3 टाइप के फ्लोराइड्स मेनली यहाँ पर जिनोन बनाता है अलग अलग कंडीशंस में। कौन से है ये, तो फर्स्ट है यहाँ पर जिनोन का F2 दे रखा है, यानी कि XeF2 यानी जिनोन का डाइफ्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पर XeF4 है, यानी कि ये जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है। यहाँ पर भी जिनोन का टेट्राफ्लोराइड है, और ये जिनोन का हेक्साफ्लोराइड है। हेक्सा मतलब यहाँ पर 6 फ्लोरीन जुड़े हुए, ठीक है। तो ये इस टाइप के यहाँ पर फ्लोराइड से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये, तो जब जिनोन की जो फ्लोरीन है इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाती है, यानी कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाया जाता है, तो यहाँ पर जिनोन के फ्लोराइड्स बनते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशंस रखनी पड़ती है, जैसे टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ता है, प्रेशर फिक्स रखना पड़ता है, जो फ्लोरीन है उसका रेशियो फिक्स रखना पड़ता है, तब जाके हमें अलग अलग टाइप के यहाँ पर जिनोन के डाई, टेट्रा या हेक्सा टाइप के फ्लोराइड्स मिलते हैं। तो सीखते हैं हम यहाँ पर किस टाइप से जिनोन के डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड्स बनते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाइफ्लोराइड बनाया है यानी कि जो जिनोन का डाइफ्लोराइड है वो कैसे बना है, यहाँ पर हमने जिनोन को लिया है एक्सेस अमाउंट में, और फ्लोरीन के यहाँ पर लिए हमने 2 एटम यानी कि F2 का एक मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। इसको हमने 673 केल्विन तक टेम्परेचर दिया है यहाँ पर, और जो प्रेशर है वो कितना है, तो 1 बार यहाँ पर प्रेशर हमने रखा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें मिलते हैं जिनोन के डाइफ्लोराइड यानी कि XeF2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम जिनोन का यहाँ पर 1 रेशियो ले और फ्लोरीन का 5 रेशियो ले, और इसे हम 873 डिग्री सेल्सियस केल्विन तक हीट करें, हम यहाँ पर केल्विन में टेम्परेचर है तो हमें केल्विन में ही राइट करना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं करना है। तो 873 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर लिया है और प्रेशर फिक्स रखा है यहाँ पर 7 बार। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बनता है जिनोन के टेट्राफ्लोराइड्स, यानी कि हमें अगर जिनोन के टेट्राफ्लोराइड बनाने हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रेशर है वो 7 बार और जो टेम्परेचर है वो 873 केल्विन तक रखना पड़ेगा, और जिनोन को 1 एंड फ्लोरीन को 5 के रेशियो में यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक निकल ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमने जिनोन एंड फ्लोरीन के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए और इनकी आपस में रिएक्शन करवाई। टेम्परेचर कितना रखा, तो 675 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर अगर देखें तो 5 to 6 ATM यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हमने 5 to 6 ATM। अब यहाँ पर बनता क्या है, तो जिनोन के टेट्राफ्लोराइड बनते हैं यानी कि XeF4 बनता है। अब ये जो प्रोसेस थी वो किसके अंदर करवाई थी, तो निकल के एक ट्यूब के अंदर करवाते हैं और फिर हम बनाते हैं यहाँ पर जिनोन के टेट्राफ्लोराइड। अब अगर हमें जिनोन के हेक्साफ्लोराइड बनाने हैं तो क्या करेंगे, जिनोन को हम 1 रेशियो में लेंगे और जो फ्लोरीन है इसे हम 20 रेशियो में लेंगे, ठीक है, और इसे हीट करेंगे 573 केल्विन तक और प्रेशर देंगे यहाँ पर 60 to 70 बार, तब जाके हमें यहाँ पर मिलेगा जिनोन के हेक्साफ्लोराइड्स। तो ये थे यहाँ पर जिनोन के डिफरेंट टाइप के फ्लोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर हम, राइट द डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड रेड फॉस्फोरस, यानी कि हमें यहाँ पर डिफरेंस देखना है वाइट एंड रेड फॉस्फोरस के बीच में। तो डिफरेंस देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो क्या है, स्मेल एंड ऑर्डर की। तो जो वाइट फॉस्फोरस है इसमें लाइक गार्लिक यानी कि लहसुन जैसी स्मेल आती है। जो ऑर्डर है यहाँ पर वो कैसा है वाइट फॉस्फोरस में, तो गार्लिक लाइक स्मेल आती है या ऑर्डर आता है यहाँ पर। और जो रेड फॉस्फोरस है ये ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की स्मेल हमें नहीं आती है। सेकेंड पॉइंट में कहा है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इन CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में जो वाइट फॉस्फोरस है ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है, जबकि रेड फॉस्फोरस जो है ये इनसॉल्युबल होता है यानी कि नहीं घुलता है।
एयर के साथ में देखते हैं हम, इन एयर वाइट फॉस्फोरस ग्लो इन डार्क, यानी कि एयर में अगर हम वाइट फॉस्फोरस को रखें तो डार्क में जो वाइट फॉस्फोरस है ये ग्लो करता है, जबकि रेड फॉस्फोरस में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है। पॉइजनस नेचर अगर देखें तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो पॉइजनस होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस जो है वो नॉन पॉइजनस टाइप का होता है। रिएक्टिविटी अगर देखें तो जो वाइट वाला फॉस्फोरस है इसकी रिएक्टिविटी वेरी रिएक्टिव होता है ये, और रेड फॉस्फोरस जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि थोड़ा कम रिएक्टिव है ये, और वाइट फॉस्फोरस जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ में रिएक्शन देखते हैं, तो जो वाइट फॉस्फोरस है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है यहाँ पर PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है वाइट फॉस्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। जबकि रेड जो फॉस्फोरस होता है वो रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, यानी कि अगर हमें रेड फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवानी है तो इसे हमें गर्म करना पड़ेगा, तभी जाके रेड फॉस्फोरस जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। इसके बाद रिएक्शन देखते हैं हम NaOH के साथ। तो NaOH के साथ हमने एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल किया था इसका, और फॉस्फीन गैस बनाई थी, है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने देखा था कि फॉस्फीन गैस कैसे बनाते हैं। तो फॉस्फीन अगर हमें गैस बनानी है तो हम वाइट फॉस्फोरस की हेल्प से बना सकते हैं। क्या करते हैं हम, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर NaOH लेते हैं, और NaOH लेने के बाद इसमें हम यहाँ पर जो है वो वाइट फॉस्फोरस के कुछ पीसेस यहाँ पर डालते हैं, है ना, और साथ में इसे हम बीकर को यहाँ पर हीट भी करते जाते हैं। तो क्या होता है, हीट के साथ जब फॉस्फोरस NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनाता है ये PH3। क्या बनाता है यहाँ पर, ये PH3 बनाता है, यानी कि फॉस्फीन गैस बनाता है। क्या बनाता है, PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस बनाता है। और ये जो गैस है इसका यूज़ हम जो सी है यानी कि समुद्र है उसमें जो दूर से जहाज आते रहते हैं उनको नाइट में सिग्नल देने के लिए फॉस्फीन गैस का यूज़ किया जाता है, और इसे ही कहा जाता है होल्म्स सिग्नल, यानी कि लाइट के थ्रू जो सिग्नल्स दिए जाते हैं फॉस्फीन गैस के थ्रू, इन्हें कहा जाता है होल्म्स सिग्नल। जबकि यहाँ पर जो रेड फॉस्फोरस है वो इस टाइप की कोई फॉस्फीन गैस को यहाँ पर नहीं बनाता है यानी कि रेड फॉस्फोरस में फॉस्फीन गैस बनाने की यहाँ पर एबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस है ये NaOH से किसी टाइप की रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देखे। एक बार शॉर्ट में यहाँ पर डिफरेंस हम रिवाइज कर लेते हैं। स्मेल वाइट फॉस्फोरस में कैसी है स्मेल, तो गार्लिक लाइक, और रेड में ऑर्डरलेस। सॉलिबिलिटी CS2 के साथ ये कम्प्लीटली सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। ग्लो इन एयर यानी कि वाइट जो फॉस्फोरस है वो ग्लो करता है डार्क में, है ना, एयर के प्रेजेंस में, जबकि रेड फॉस्फोरस कोई रिएक्शन नहीं करता है। पॉइजनस नेचर देखें तो वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है और रेड नॉन पॉइजनस होता है। रिएक्टिविटी देखें तो वाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, एंड ये रेड वाला लेस रिएक्टिव होता है। फिर Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो जो क्लोरीन गैस है इसके साथ जो फॉस्फोरस है वो PCl3 एंड PCl5 बनाता है, जबकि रेड फॉस्फोरस इस टाइप की रिएक्शन केवल हीट करने पर ही करता है। NaOH के साथ डिज़ोल्व करके अगर देखें हम तो वाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ गर्म करने के साथ डिज़ोल्व होता है और PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस को रिलीज़ करता है, जिसका यूज़ हम समुद्र में आ रहे जहाज को नाइट में सिग्नल देने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि रेड फॉस्फोरस में NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समझे, और ये तीनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और लर्न करें।
Thank you so much for watching this video. Thank you.